जय माता दी। आपका अपना शक्ति भाई आचार्य दुर्गेश आपके सामने फिर से आज बात करते हैं। ना चाहते हुए भी मुझे इस टॉपिक के बारे में बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस दंश को झेलना पड़ता है। कारागार, किसी तरह का बंधन, किसी तरह की कारावास, जेल योग जिसको बोलते हैं। एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ। किसी भी इंसान के साथ में अगर इस तरह की घटना घटित होती है, न चाहते हुए भी, बिना कुछ करे हुए, अगर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर में लगता है या आपके किसी प्रियजन पे लगता है, तो समाज में, परिवार में और स्वयं के अंदर में भी एक हीन भावना सी आ जाती है। और इन चीज़ों को देखते हुए जो बदनामी वगैरह जो सहन करनी पड़ती है, उसका दंश जीवन भर रहता है। अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए। एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ, करिएगा। जो भी लोग वाकई में अगर गुनहगार हैं, उनके लिए ये नहीं है। जो लोग इसके बिल्कुल भी कहीं पे भी संलिप्तता नहीं पाई गई है, उसी जगह से ये करें तो ही ये सार्थक होगा। आपको करना क्या है, 108 लौंग ले लीजिएगा, एक सरसों के तेल का दीपक, एक देसी घी का दीपक, गाय का घी हो अगर प्रयुक्त करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, सिंदूर और अक्षत, मोली जिसको कलावा बोलते हैं, एक हनुमान जी की राम 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 लिखी हुई एक फ़ोटो आती है, अगर मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा आप किसी भी तरह का कोई भी जो हनुमान जी की फ़ोटो होती है उसको ले सकते हैं। सर्वप्रथम लाल आसन बिछाएं पाटे के ऊपर में, उसके ऊपर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें। 21 अगरबत्ती आपको जलानी है और दोनों तरफ ये जो देसी घी का दीपक है ये मध्य में और लेफ़्ट हैंड साइड पे सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के लगाना है मूर्ति के ऊपर में, फ़ोटो पे। उसके बाद में 108 लौंग जो गिनती की है साबुत होनी चाहिए, वो ले लीजिएगा। श्री राम जय जय राम ये मंत्र, या फिर सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जो आपकी करना है कर लीजिएगा। 108 बार जाप करिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये आपने सब सुना होगा, सबके मुंह से सुना होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बताया होगा, लेकिन पूर्ण जो उक्तियां हैं, जो पंक्तियां हैं, जो श्लोक है, वो आप सुन लीजिएगा। कही रीचपति सुन हनुमाना, काच उपसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये चौपाई, इस चौपाई के साथ में आपको हनुमान चालीसा को प्रयुक्त करना है। अतुलित बलदाम हेम शैलाभ देहम धनुजम कुशानु ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुणम निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ये बोल करके हनुमान चालीसा का एक जाप करना है आपको। और उसके बाद में फिर वापस कही रीचपति सुनु हनुमाना, ये वाली चौपाई। उसके बाद में फिर से वापस वही चौपाई, फिर अतुलित बलदाम हेम शैलाभ देहम, फिर हनुमान चालीसा, फिर से वो, यानी इसको संपुटित करना है आपको। ठीक है। इसको करने से पहले आपको 108 बार श्री राम का नाम लेना है और जल हाथ में लेकर के, अक्षत हाथ में लेकर, अगर पुष्प मिल जाए तो लेकर के, 1 रुपये का सिक्का रख लीजिएगा, हाथ में लेकर के संकल्प लेना है कि मेरे इस प्रयोजन हेतु मैं 108 हनुमान चालीसा का जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरा ये प्रयोजन और मेरा ये प्रयोग सफल रहे, और इसको ज़मीन पे छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात आपको राम नाम का जाप करना है 108 बार। उसके बाद में ये जो मैंने प्रयोग आपको बताया इसको करना है। और जैसे जैसे एक एक हनुमान चालीसा होती रहती है तो हनुमान जी के सामने आपको एक एक लौंग चढ़ाते रहना है। आपको किसी माला से गिननी नहीं है, आपको किसी उंगली के ऊपर में नहीं गिनना है, आपको लौंग से ही गिनना है, आपको लौंग से ही इस पूरे प्रयोग को करना है।
जैसे ही हनुमान चालीसा के ऊपर में एक हनुमान चालीसा करने के बाद में 108 पूरी होती है, इसके बीच में आपको नहीं उठना है। किसी तरह की कोई लघु शंका वगैरह कुछ भी हो तो उससे पहले ही आप कर लीजिएगा। उस हिसाब से बैठिएगा, पानी उसी हिसाब से पीजिएगा कि भाई आपको ये जब तक ये प्रयोग चले तब तक आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा की पुस्तक के अंदर में जो बाकी के पाठ होते हैं वो नहीं करने हैं। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ हनुमान चालीसा का करें तो ही अति उत्तम है। कर लीजिएगा। उसके पश्चात हनुमान जी की आरती करनी है। एक लड्डू का जो होता है प्रसाद, मोतीचूर का लड्डू, उसके ऊपर में 2 लौंग लगानी है। एक मीठा पान भी आपको लेना है, वो लास्ट में हनुमान जी को भोग लगाना है। और राम जी किसका जो नाम है वो लेना है, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, ये कह करके पूरा करना है। उसके पश्चात हनुमान जी को जो लड्डू है और लौंग का जो है उसके ऊपर में जो 2 लौंग गाड़ी हुई होगी उसका भोग लगाना है। और हनुमान जी का जो पान बनता है जिसमें भी 2 लौंग रहती है वो भी हनुमान जी को चढ़ाना है। उसके पश्चात आपको आरती करनी है, श्री राम शरणम मम, ये 108 बार बोलना है। और बिल्कुल अपने आसन के ऊपर में 2 बार, आसन के नीचे तो 2 बार थोड़ा सा जल छोड़ देना है। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इसको बोल करके आप उठिए, आसन को प्रणाम करिए, हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो जाइए। और फिर उसके बाद में बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप जिस भी बंधन में हैं या आपका जो भी पर्सन है, जो प्रियजन आपका अगर किसी फालतू के केस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस रहा है, वो उससे स्वतः ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शतबार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। यानी जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है, यानी आपका जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाता है। और इसका कौन है साक्षी? गौरीशा। गौरीशा बोले तो गौरी मानी पार्वती माँ, पार्वती बोले तो जगदम्बा, उनका ईश कौन? जगदीश्वर भगवान शंकर, तो उसके साक्षी भगवान शंकर है। ठीक है, तो आप इस प्रयोग को करिए। और प्रयोग को करने के बाद में कमेंट्स के अंदर में आपका जो रिज़ल्ट है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये अभिलक्षण प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात है कि हर किसी को भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति में आना पड़े, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति अगर किसी के साथ में होती है तो इस प्रयोग को करने से किसी भी तरह का बंधन हो वो छूट जाता है। ठीक है, जय माता दी। अगर मेरा चैनल आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट्स के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में, लाइक के रूप में। जय माता दी।